नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और इसका नोटिफिकेशन 22 मार्च 2022 को जारी किया गया है। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं दोस्तों तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है, तो उसको डिटेल्स में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और जो ये पोस्ट है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 के तहत इसके जो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 22 मार्च 2022 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की रखी गई है 30/4/2022 तक लास्ट डेट रखी गई है। उसके अलावा ऑनलाइन फ़ीस 2/5/2022 तक जमा करना होगा। और जो कुछ करेक्शन करना है इसमें, तो उसके लिए भी 5/5/2022 से लेकर 9/5/2022 तक कर सकते हैं। जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पेपर फर्स्ट जुलाई 2022 में होगा, और इसमें डेट क्लियर नहीं की गई है। और जो पेपर सेकंड होगा दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है पेन और पेपर मोड पे, उसके लिए बाद में नोटिफाई किया जाएगा। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनको लेवल 1 पेमेटिक 7 के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। जो भी वैकेंसी है दोस्तों सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के अंदर आती है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। जो भी भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहाँ पे ये वैकेंसीज फिलअप की जाती है, चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो। और जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए भी लेवल 1 पेमेटिक 7 के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। और ये जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से निकाली गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआईसी और सीबीएन जो मैंने पहले बताया था, तो जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसके लिए वैकेंसी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एमटीएस की नहीं बताई गई है, बाद में बताई जाएगी, लेकिन लगभग 7 से 8 हज़ार के करीब वैकेंसीज निकलती है दोस्तों, हर साल निकलती है। और जो हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन है, ये वैकेंसी है 3603 वैकेंसीज। तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिजर्वेशन यहाँ पे सभी को दिया जाता है, जो एसटी एससी ओबीसी है और एक्सेसमैन है। एक्सेसमैन को यहाँ पे 10% वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है दोस्तों, और रखी जाती है सेंटर में ग्रुप सी में। और जो डिसेबल एक्सेसमैन है उनके लिए 4% वैकेंसी रिजर्व करके रखी जाती है, यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पे टोटल 14% वैकेंसी, यानी 14% वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखी गई है। तो जो भी 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ आगे। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों? पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी यूनियन टेरिटरी हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो रखी गई है इसके लिए, इसकी गणना 1/1/2022 से की जाएगी। 18 से 25 साल रखी गई है। जो कैंडिडेट एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, और 18 से 27 साल रखी गई है। जो भी हवलदार इन सीबीआईसी और कुछ पोस्ट है जो कि एमटीएस के हैं, उनके लिए भी 18 से 27 साल रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल का। जो आपने मिलिट्री सर्विस की है उसको डिटेक्शन करने के बाद 3 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही है। उसके अलावा और भी यहाँ पे छूट दी जा रही है। जो भी डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलाइज विद एनी फॉरेन कंट्री, यदि आप यूएन मिशन के तहत कहीं आप गए हो या डिस्टर्ब एरिया में आप कैटेगरी हुए हो, डिसेबल हुए, तो आप लोगों को यहाँ पे 3 साल की और छूट दी जा रही है। उसके अलावा जो ऑपरेशन वगैरह में या फॉरेन कंट्रीज में, उसकी भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। SC ST हैं उनको 8 साल की, यानी कि ये नॉर्मल के लिए है उनको 3 साल की, जो ST SC है उनको
8 साल की छूट दी जा रही है जो भी कैटेगरी हुए हैं, चाहे यूएन मिशन में हो या फिर डिस्टर्ब एरिया में हो, उसकी भी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सभी स्किल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, चाहे आप रिक्रूट है, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं एक्स रिक्रूट हैं हम लोग, स्किल अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स रिक्रूट बोर्ड आउट और रिलीव्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड एंड ग्रांटेड मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, तो वो भी स्किल अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी हैं सभी स्किल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एक्स रिक्रूट हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 10वीं पास इसके लिए रखा गया है। द कैंडिडेट मस्ट है पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10वीं पास जिन्होंने भी की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th पास लगभग सभी होते हैं। कैसे अप्लाई करना होगा, इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। फीस, एप्लीकेशन फ़ीस जो अन्य कैटेगरी हैं उनके लिए 100 रुपये रखा गया है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं उनको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड किया गया है, यानी कि कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या रहने वाले हैं आप उसकी भी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे मुजफ्फर हो गया, पटना, पूर्णिया, उसके अलावा आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वो सभी आएंगे सेंटर रीजन के अंदर। बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया यहाँ पे आता है। तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 3 चॉइस आपको मिलते हैं, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो भी जो पोर्ट ब्लेयर है, बोकारो है, जमशेदपुर, उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा जो कर्नाटक और केरला रीजन है उसके लिए यहाँ पे इसके जो सेंटर है उसकी भी डिटेल दी गई है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर, उनके लिए मध्य प्रदेश सब रीजन दिया गया है। तो ये इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 सेंटर पूछा जाता है। उसके हिसाब से आप अपना जो आपके नज़दीक का है उसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेपर होता है 2 फेस में होता है। फर्स्ट में जो पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव रोल, यानी कि पेन और पेपर मोड पे होता है। एक ऐसे लिखना होता है, यानी कि निबंध लिखना होता है। सिंपल आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन उससे पहले होता है एक पेपर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होते हैं। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा जो डिसेबल पर्सन है जिनको आंखों से कम दिखाई देता है उनको 120 मिनट दिया जाएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। हिंदी और इंग्लिश में पेपर होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों एक होता है शॉर्ट ऐसे जो कि लेटर होता है, हिंदी, इंग्लिश या फिर एनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और जो 8th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है संविधान के, उसके तहत यानी कि सभी भाषाओं में आप लिख सकते हैं जो भी आपका लैंग्वेज है। और ये होता है 50 नंबर का, 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। पेन और पेपर मोड पे होता है। तो मेन होता है इसका सबसे पहला जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना। क्लियर के अलावा भी आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कि क्या क्या लेसन कवर किया जाएगा, उसकी भी डिटेल देख सकते हैं। जो दोस्तों हवलदार का पोस्ट है CBIC और CBN, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स GST की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, और CBN जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की तरफ से निकाली गई है, उनके लिए कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है और बहुत ही नॉर्मल है। उसको देख सकते हैं आप लोग। वॉकिंग यानी कि 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा, फीमेल के लिए यहाँ पे दिया गया। और साइकिलिंग करनी होगी 8 किलोमीटर इन 30 मिनट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और साइकिलिंग जो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो हवलदार जो CBIC के हैं उनके लिए यहाँ पे साइकिलिंग नहीं होगी, यानी कि जो CBN के हैं उनके लिए साइकिलिंग होगी। और वॉकिंग सभी के लिए रखी गई है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा गया है। हाइट रखी गई है 157.5 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का। जो भी गढ़वाली, आसामी, गोरखा और जो मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइबल के हैं उनको यहाँ पे छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो चेस्ट रखा गया है 76 सेंटीमीटर रखा गया है। और मिनिमम एक्सपेंशन यानी कि फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर
जो फ़ौज में होता है वही सब आप लोगों को पता होगा। तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल दी गई है। भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं उनके लिए डिस्चार्ज बुक कंपलसरी रखा गया है। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि वो ऑन सर्विस में है, तो उनको एनओसी लाना होगा। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बेस पे ही आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी रखा गया है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या क्या लाना होगा दोस्तों। अदर कैटेगरी जिसमें अनरिजर्व के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक भी हैं उनको 20% लाना कंपलसरी रखा गया है। और ये जो नंबर है ये आपको फर्स्ट जो सीबीटी पेपर है, सीबीटी 1 है, उसके बेस पे लाना ज़रूरी है। पेपर 2 में जो पेपर 2 में जो मार्क्स रखे गए हैं 35% रखे गए हैं। तो इसमें तो सभी के आ जाते हैं दोस्तों, 50-60 से ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल होता है और ऐसे होता है, इसमें कोई भी फेल नहीं होता है। मेन होता है जो फर्स्ट वाला है और उसमें भी मेरिट के अंदर। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि इसका ऑनलाइन का वीडियो बनाना ज़रूरी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और काफ़ी यहाँ पे अच्छी पोस्ट है दोस्तों, 10वीं पास जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे वो कैटेगरी हैं चाहे नॉर्मल है, सभी इसके लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो जैसे कि बेंगलुरु में है जो कि सेंट्रल जीएसटी की तरफ से वैकेंसी है और नारकोटिक्स तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि जो अथॉरिटी सीसीए बेंगलोर है उनके लिए 17 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं और उसके अलावा जो भोपाल है उनके लिए 4 पोस्ट रखे गए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 353 यानी कि 353 वैकेंसी सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन में रखी गई है। और यदि दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ की अलग से वैकेंसी आती है तो उनमें भी आपको 14% वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पोस्ट यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली है। ये सिर्फ जो हवलदार है उनके लिए पोस्ट है। और एमटीएस में जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय प्रायोरिटी डाली जाती है, आप किस स्टेट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपके अच्छे नंबर आएंगे, यदि आप अच्छे नंबर सीबी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें गेन करते हैं, टोटल नंबर में गेन करते हैं, तो आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिल जाती है। नहीं तो सेंटर में तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, लेकिन जितने आपके अच्छे नंबर होंगे उसके हिसाब से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को और अप्लाई भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।